हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल विकास तिवारी केमिस्ट्री एजुकेयर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं जीओसी टॉपिक की कुछ इंपॉर्टेंट एमएसक्यू और एनईटी टाइप के क्वेश्चन। एमएसक्यू का मतलब क्या होता है? मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन, मतलब कि जिसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। एनईटी का मतलब होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब इसमें आपको ऑप्शन नहीं गिवन होते हैं, आपको बस आंसर राइट करना होता है। तो जीओसी का आज ये हमारा 5th वीडियो है और पीजीटी क्वेश्चन सीरीज का ये हमारा 17th वीडियो है। तो अगर आपने बाकी के वीडियो अब तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप उन सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए आज का अपना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच लोन पेयर ऑफ द नाइट्रोजन इन द फॉलोइंग पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। देखिए, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो एमएसक्यू टाइप का है, मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन टाइप का है। तो मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए, विच लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन फॉलोइंग मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, मतलब किस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे। देखिए, अगर नाइट्रोजन के लोन पेयर और उसके अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है तो बस इसी एक कंडीशन, या तो डबल बॉन्ड हो या फिर निगेटिव या फिर पॉजिटिव चार्ज हो, तो इस दो कंडीशन में ही वो क्या करता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। अब अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर और वो डबल बॉन्ड पर प्रेजेंट हो तो वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। और अगर वो उसके आसपास सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, यानी उसका अल्टरनेट पर भी सिंगल बॉन्ड हो, तो भी वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो अब अगर हम एक एक करके देखें तो अगर हम फर्स्ट वाला देखें, फर्स्ट वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड पे है तो ये रेजोनेंस नहीं करेगा। सेकंड में देखें तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का लोन पेयर है, इसके आसपास सब सिंगल बॉन्ड ही हैं, सब सिंगल बॉन्ड है, ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। थर्ड में देखें तो फोर्थ में देखें तो यहाँ नाइट्रोजन जो है इसके अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है और ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, ये इस तरफ से भी पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी कि हमारा फोर्थ वाला रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। और थर्ड में देखें तो यहाँ पर भी जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो कुछ इस तरीके से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो हमारा थर्ड और फोर्थ ये दोनों क्या करेंगे, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि थर्ड, और ऑप्शन नंबर डी यानी कि फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाइट्रोजन इज sp2, नाइट्रोजन इज sp2। देखिए, नाइट्रोजन पर अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है तो वो होता है sp3, वो क्या होता है sp3। लेकिन अगर यही लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में चला जाता है, यानी कि कॉन्जुगेशन में या फिर रेजोनेंस में जाता है, तो वो sp3 की बजाय क्या हो जाता है, sp2 हो जाता है। देखिए, फर्स्ट वाले में यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये क्या है, कॉन्जुगेशन में है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। सेकंड वाले में अब देखिए, बोरान के पास होता है एम्प्टी p ऑर्बिटल और ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसके p ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा, जिस वजह से इसका जो लोन पेयर होगा वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो ये भी sp2 हो जाएगा। सी वाले में देखें तो नाइट्रोजन यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड पे है, यानी इसका लोन पेयर अवेलेबल तो होगा, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन के पास सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, यानी कि टोटल जो इसका स्टेरिक नंबर हो गया वो हो गया 3 और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2 हो गई। डी में अगर आप देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन का जो लोन पेयर इस प्लस के साथ कॉन्जुगेशन में जाएगा, इस प्लस के साथ कॉन्जुगेशन में जाएगा और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें हमारे चारों के चारों कंपाउंड जो ऐसे हैं जिसमें नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर एरोमेटिक। देखिए, एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, हकल रूल के अकॉर्डिंग क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि जो आपका कंपाउंड गिवन हो वो साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड में वो प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब क्या है कि जितने भी उसमें एटम हैं सभी sp2 होने चाहिए, मतलब कि जितने मेंबर की रिंग है वो क्या होने, उसमें जो भी जैसे कार्बन है, अगर सिर्फ कार्बन है तो सभी कार्बन sp2 होने चाहिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर कुछ भी गिवन है तो सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। थर्ड में क्या बोलता है, थर्ड में हकल रूल के अकॉर्डिंग कि फुल्ली कॉन्जुगेटेड होने चाहिए, फुल्ली क्या होने चाहिए, फुल्ली कॉन्जुगेटेड होने चाहिए, यानी उसका जो डबल बॉन्ड हो या फिर उसमें लोन पेयर हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, ये सभी क्या हो, फुल्ली कॉन्जुगेटेड होने चाहिए, फुल्ली कॉन्जुगेटेड होने चाहिए। चलिए फोर्थ में अगर हम देखें
तो इसका जो फोर्थ होता है वो होता है कि उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। और जहाँ n की वैल्यू क्या हो सकती है 1, 2, 3 और 4, 0 भी हो सकती है। ठीक, तो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अब देखिए फर्स्ट वाले में अगर हम देखें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दो क्या हैं, ये दोनों तो sp3 हैं, ये दोनों sp3 हैं, यानी कि ये हमारा फर्स्ट एरोमेटिक नहीं हो सकता क्योंकि प्लेनर ही नहीं है। बी वाला देखिए यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, जबकि हमको 4n+2 यानी कि 4n+2 यहाँ 8 पाई, और ऊपर से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से टब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टब लाइक स्ट्रक्चर जो कि प्लेनर नहीं होता है, तो इसलिए हमारा ये भी एरोमेटिक नहीं होता। सी वाले में देखें तो ये साइक्लिक भी है और सभी sp2 यानी कि प्लेनर भी है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कि 4 × 1+2 यानी कि ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को भी फुलफिल कर रहा है और फुल्ली कॉन्जुगेशन में है ये दो पॉजिटिव चार्ज की वजह से, यानी कि ये हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा। डी वाले में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, साइक्लिक हैं, प्लेनर हैं और फुल्ली कॉन्जुगेटेड है, फुल्ली कॉन्जुगेटेड है। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, यानी कि 4 × 2+2, 4n+2 पाई रूल को भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये डी वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। चलिए मतलब सी और डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए कौन कौन सा इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है। 4 इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड, रॉन्ग, क्योंकि 4 वो अगर वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो वो हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। देखिए बी में द मॉलिक्यूल इज साइक्लिक, प्लेनर, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वेयर n = 1t34, तो यानी कि बी वाला हमारा भी करेक्ट, बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सारी हैकेल रूल की क्राइटेरिया है एरोमेटिक होने के लिए। अल्टरनेट सिग्मा और पाई बांड, अल्टरनेट सिग्मा पाई बांड होने चाहिए, तो देखिए बिल्कुल करेक्ट। अब देखिए अगर आप इसमें देखें, इसमें देखिए अल्टरनेट सिग्मा और पाई बांड, अल्टरनेट सिग्मा और पाई बांड, देखिए सिग्मा पाई, पाई सिग्मा, तो यानी कि अल्टरनेट पर होने चाहिए, यानी कि हमारा ये सी वाला भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नन ऑफ ट्रू, इसमें से कोई सही नहीं, बी वाले सी ऑप्शन, बी और सी वाले ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, इसलिए हमारा डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग, इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि 1 इज मोर बेसिक देन सेकेंड। चलिए देख लेते हैं कि बेसिकसिटी के लिए हम आपको लगभग हर वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, जिसमें हमने इसका एक ही कॉन्सेप्ट है, अगर नाइट्रोजन अवेलेबल है डोनेशन के लिए तो उसकी बेसिसिटी हाई होगी। लेकिन अगर पहले वाले में आप देखें तो यहाँ नाइट्रोजन जो है वो कॉन्जुगेशन में, और कॉन्जुगेशन की वजह से ये क्या बना लेता है, एरोमेटिक बना लेता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और जब एरोमेटिक बना लेता है तो इसके लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। और बी वाले में नाइट्रोजन कहाँ है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड पे है तो इसका लोन पेयर अवेलेबल होता है, यानी कि सेकेंड इज मोर बेसिक देन 1। थर्ड में जो नाइट्रोजन होता है इसका जो लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर क्या होता है, ये भी एरोमेटिक ही, बी वाला भी एरोमेटिक होता है लेकिन ये मोर बेसिक होता है। इसका लोन, थर्ड वाले का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है तो ये इसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी, यानी कि हमारा सेकंड जो है वो फर्स्ट और थर्ड दोनों से ज़्यादा बेसिक होगा। तो अब देखिए, तो फर्स्ट इज मोर बेसिक देन सेकंड, नहीं, सेकंड इज मोर बेसिक देन फर्स्ट। बी वाले ऑप्शन में सेकंड इज मोर बेसिक देन फर्स्ट, बिल्कुल करेक्ट बात है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। डी वाला क्या कहता है कि ऑल एरोमेटिक बेसेज, सभी एरोमेटिक हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है, सभी एरोमेटिक बेसेज हैं। थर्ड इज मोर बेसिक देन सेकंड, थर्ड सेकंड से ज़्यादा बेसिक है, नहीं, सेकंड इज मोर बेसिक देन थर्ड। तुम्हारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट गिव वाइट पीपीटी ऑन रिएक्शन विथ, देखिए यहाँ पे AgNO3 होना चाहिए, थोड़ा करेक्शन है यहाँ पे विथ, देखिए यहाँ पे AgNO3, देखिए AgNO3 के साथ रिएक्ट, जब कोई भी एल्किल हैलाइड या एडी हैलाइड रिएक्ट करता है तो AgBr के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और वहाँ पीछे वो क्या बना देते हैं, कार्बोकेटायन बना देते हैं, पीछे कार्बोकेटायन बना देता है। यानी अब देखिए सब में हम कार्बोकेटायन बना के चेक कर लेते हैं। जब हम ब्रोमीन को यहाँ से रिमूव कराएंगे, ब्रोमीन को रिमूव कराएंगे, देखिए यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कौन सा नहीं देगा, कौन सा नहीं देगा। अब देखिए जिसका कार्बोकेटायन अनस्टेबल होगा वो नहीं देगा। अगर आप लास्ट वाले में देखें, डी वाले में देखें अगर आप, तो यहाँ पे
ये एक एरोमेटिक रिंग बना रहे हैं, यानी हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन, ये तो आसानी से दे देगा। तो यानी कि हमारा ये मतलब कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये मतलब कि प्रेसिपिटेशन दे देगा, इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया हमारा। पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड पे हाईली अनस्टेबल, यानी कि सी वाला हमारा AgBr को मतलब इजीली डोनेट नहीं करेगा प्रेसिपिटेशन के लिए। इसमें देखें तो इसमें जो ये प्लस चार्ज है, ये पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में क्या है, स्टेबलाइज है, यानी कि बी वाला भी हमारा मतलब बी वाला भी आसानी से दे देगा, बी वाला भी आसानी से दे देगा। तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाले में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, ये डबल बॉन्ड पे मतलब हाईली स्टेबल, यानी कि जो ए वाला होगा ये क्या करेगा, ये Br को डोनेट नहीं करना चाहे क्योंकि अनस्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन 6 में हो जाएगा, तो हमारा 6 में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए और सी। ए और सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये Br को ये वाइड PPT नहीं देंगे AgNO3 के साथ रिएक्ट करके। चलिए अपने 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन आर मेजोमेरिक स्टेबलाइज, इसमें से कौन सा कार्बोकेटायन है जो कि मेजोमेरिक स्टेबलाइज। मेजोमेरिक स्टेबलाइज का मतलब क्या होता है कि कार्बोकेटायन के एडजेसेंट पे कोई एक ऐसा एटम होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर हो, जिसके पास लोन पेयर हो। देखिए फर्स्ट में इसके एडजेसेंट पे कार्बन ही है, तो हमारा फर्स्ट वाला तो स्टेबलाइज ही नहीं है। बी वाला भी स्टेबलाइज नहीं क्योंकि इसके एडजेसेंट पे क्या है, कार्बन एटम है। लेकिन अगर आप सी और डी वाले में देखें, सी और डी वाले में देखें तो ऑक्सीजन के लोन पेयर से ये स्टेबलाइज है प्लस एम के जरिए, और इसमें भी डी वाले में नाइट्रोजन का लोन पेयर इसको प्लस एम के जरिए क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। तो प्लस एम दोनों में, प्लस एम के थ्रू ये दोनों क्या हो रहे हैं, स्टेबलाइज हो रहे हैं। तो हमारी ये मेजोमेरिक स्टेबलाइज कार्बोकेटायन है। देखिए द कंपाउंड विच आर एंटी एरोमेटिक आर, अब देखिए एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं। तो एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक बस एक ही डिफरेंस होता है, ये भी साइक्लिक होते हैं, प्लेनर होते हैं, फुल्ली कॉन्जुगेटेड होते हैं। बस इसमें जो क्राइटेरिया होता है वो एक ही डिफरेंस होता है, वो क्या होता है कि इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। बाकी सारी कंडीशन सेम होते हैं। हम चेक कर लेते हैं। देखिए अगर हम ए वाले में देखें, 8th क्वेश्चन में अगर हम ए वाले में देखें तो यहाँ पे sp3 है, यहाँ पे sp3 है, sp3 नहीं होना चाहिए, सब sp2 होना चाहिए। ये हमारा रॉन्ग हो गया, ये हमारा रॉन्ग हो गया। देखिए बी वाले में जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये पी के इम्पटी ऑर्बिटल्स में अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा, जिस वजह से यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 2 + 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ये हमारा एंटी एरोमेटिक हो गया, ये हमारा एंटी एरोमेटिक हो गया। अब अगर आप सी वाले में देखें, सी वाले में अगर आप देखें तो यहाँ पे एक sp3 है, जिसका मतलब ये हमारा एंटी एरोमेटिक नहीं, ये नॉन एरोमेटिक हो जाएंगे। ये दोनों कैसे हो जाएंगे, नॉन एरोमेटिक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखें बी के पास इम्पटी p ऑर्बिटल और इसकी वजह से यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन कौन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में करेक्शन है, बस आपको यहाँ ये बताना है कि इसमें कौन सी रिंग होगी जो इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू के लिए क्या होगी, मोर रिएक्टिव होगी। तो किसी भी रिंग पे अगर एक ऐसा ग्रुप अटैच्ड है जिसके पास लोन पेयर यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो इंक्रीज करती है, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती है तो उसका जो रिएक्टिविटी होती है इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो चलिए देखते हैं एक करके। देखिए अगर आप फर्स्ट वाले में देखें तो ऑक्सीजन का लोन पेयर और ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पहला हमारा इलेक्ट्रोफाइल के लिए मोर रिएक्टिव होगा। बी वाले में ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इस रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करा रहा है। ये बी वाला क्या कर रहा है, इस रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करा रहा है। तो हमारा बी वाला भी क्या हो जाएगा, मोर रिएक्टिव हो जाएगा टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन सी वाले ऑप्शन में अगर आप देखें तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ है। ये क्या करता है, ये रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करता है। यानी इन दोनों में तो प्लस एम लग रहा था, इन दोनों में तो प्लस एम लग रहा था, लेकिन इसमें लगेगा माइनस एम। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा तो इसकी जो रिएक्टिविटी होगी इलेक्ट्रोफाइल के लिए वो भी डिक्रीज हो जाएगी। सेम कंडीशन
डी में भी है, सेम कंडीशन डी में भी है, तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, ये -m लगाएंगे और -m की वजह से इसकी भी दोनों रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये डिक्रीज कर देंगे और जिसकी वजह से ये दोनों इनकी जो रिएक्टिविटी होगी इलेक्ट्रोफाइल के लिए वो भी डिक्रीज हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा जो करेक्ट ऑप्शन इसमें हो गया वो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ए और बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर एरोमेटिक, इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो एरोमेटिक, तो ये आप खुद से करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। 10th क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आप खुद से करेंगे। 11 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, एडजेसेंट पे sp3 पर जो sp3 कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उसे हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। देखिए हम इसमें इस एल्कीन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, इस एल्कीन के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पे ये sp3, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, मतलब कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 3 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब इसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो फर्स्ट हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है। इसमें देखें तो इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी शो करता है। इसके पास देखें तो ये 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। लेकिन अगर आप डी वाले में देखें तो इसके पास बस 3 कार्बन है, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। तो हमारा जो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर एरोमेटिक इन नेचर, इसमें से कौन कौन सा कंपाउंड होगा वो एरोमेटिक इन नेचर में होगा। तो हम आपको डायरेक्टली बता देते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर होगा तो इसलिए हमारा ये एरोमेटिक होगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन से। ये भी कॉन्जुगेशन में जाएगा तो ये हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। सी वाला यहाँ पे sp3 है तो इसका मतलब ये एरोमेटिक नहीं होगा। अगर आप डी में देखें तो यहाँ पे इन दोनों लोन पेयर की वजह से क्या जाएंगे, कॉन्जुगेशन में जाएंगे और जिस वजह से ये भी हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा सी रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ब्रोमीन एनायन लीव्स इजीली टू फॉर्म प्रेसिपिटेट, यानी कि ब्रोमीन एनायन आसानी से लीव करेगा प्रेसिपिटेट बनाने। आसानी से लीव करने का मतलब कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा ब्रोमीन एनायन उतना ही तेज़ी से लीव करेगा। चलिए तो हम अब इसको देख लेते हैं। फर्स्ट में जब ब्रोमीन एनायन लीव करता है, जब सब में से ब्रोमीन एनायन को अगर हम लीव करा देते हैं तो फर्स्ट वाले में देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाता है और इसका मतलब ये बन जाता है एरोमेटिक, हाईली स्टेबल। तो यानी कि फर्स्ट में हमारा ईजिली क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। अब बी, यहाँ से ब्रोमीन जब रिलीज होता है तो यहाँ पे देखिए प्लस चार्ज बनता है और इस प्लस चार्ज की वजह से ये पूरा क्या हो जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है, यानी हाईली स्टेबल हो जाता है। तो बी वाले में ईजिली रिलीज हो जाएगा। देखिए सी वाले में देखिए जब यहाँ प्लस चार्ज बनता है तो ये कॉन्जुगेशन में, यहाँ पे देखिए ये कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबलाइज होता है, यानी कि सी वाला भी हमारा ईजिली ब्रोमीन को रिलीज कर देगा। लेकिन जब डी वाले में हम रिलीज करते हैं ब्रोमीन एनायन को तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनता है और यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन बनता है, यानी एंटी एरोमेटिक बनता है, यानी हाईली अनस्टेबल हो जाता है ये, और स्टेबल होने की वजह से ये हमारा ब्रोमीन को इजीली रिलीज नहीं करता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन इसमें से कौन है जो डीकार्बोक्सिलेशन शो करेंगे। देखिए डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद यहाँ पे बनता है क्या, यहाँ पे बनता है निगेटिव चार्ज, एनायन बनता है और वो एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही आसानी से वो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, मतलब कार्बोक्सिलेशन होने के चांसेस उतना ही बढ़ जाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे बनेगा निगेटिव चार्ज, यहाँ पे बनेगा निगेटिव चार्ज, यहाँ पे बनेगा निगेटिव चार्ज और यहाँ पे बनेगा निगेटिव चार्ज। देखिए अगर आप डी वाले में देखें तो ये निगेटिव चार्ज क्या है, ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यानी कि हमारा डी वाला डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। सी वाले में अगर आप देखें, देखिए सी वाले में आप देखें तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज बनता है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज बनता है और ये 2 डिग्री कार्बन आयन बनता है जो कि हाईली अनस्टेबल होता है और यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता है।
देखिए यहाँ पे अगर आप सी बी वाले में देखें तो ये जो निगेटिव चार्ज ये डबल बॉन्ड पर है जो कि स्टेबल होता है और ये भी हमारा क्या करेगा, डिकार्बोक्सिलेशन कर देगा। अगर आप ए फर्स्ट वाले में देखें तो फर्स्ट वाले में ये निगेटिव चार्ज इस कार्बोनिल के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है और यहाँ पर हमारा ये भी स्टेबल बनेगा कार्बन आयन और हमारा यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन आसानी से हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सो नॉन जीरो डायपोल मूवमेंट। नॉन जीरो डायपोल मूवमेंट मतलब क्या होता है कि जिसमें डायपोल मूवमेंट कुछ न कुछ होना चाहिए, जिसमें कुछ न कुछ डायपोल मूवमेंट होना चाहिए। देखिए अगर हम फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर अगर हम इस चार्ज का सेपरेशन कर देते हैं तो अगर यहाँ पे एरोमेटिक रिंग बन जाती है, चार्ज सेपरेशन के बाद अगर रिंग एरोमेटिक बन जाती है तो उसका डायपोल मूवमेंट कुछ न कुछ होता है, नहीं तो डायपोल मूवमेंट जीरो हो जाता है। तो फर्स्ट में यहाँ पे एरोमेटिक नहीं बन रही क्योंकि यहाँ पे 2 sp3 कार्बन है। लेकिन बी वाले में जब हम चार्ज का सेपरेशन करते हैं ऑक्सीजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस चार्ज आता है और ये बन जाती है एरोमेटिक रिंग, तो इसका जो डायपोल मूवमेंट होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि बी हमारा क्या हो जाएगा, नॉन जीरो डायपोल मूवमेंट वाला हो जाएगा। सी वाले में अगर हम चार्ज का सेपरेशन करते हैं ऑक्सीजन पे माइनस और इस कार्बन पे प्लस चार्ज आता है, देखिए 2 प्लस 2 4 2 6, ये भी हमारा एरोमेटिक बन जाता है। एरोमेटिक बनने की वजह से इसका जो डायपोल मोमेंट है वो इंक्रीज हो जाता है, तो हमारा सी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन में अगर हम चार्ज सेपरेशन करते हैं तो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन करने पे यहाँ पे एरोमेटिक रिंग नहीं बनती है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो डायपोल मोमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो गया है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी। चलिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स रिगार्डिंग फॉलोइंग कंपाउंड 1 एंड 2। इसमें आपको बताना है कि करेक्ट अल्टरनेटिव स्टेटमेंट। अब देखिए आपको स्टेटमेंट दिया गया है, जैसे फर्स्ट इज क्वासी एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक क्या होती है, देखिए जब दो रिंग आपस में डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं तो चार्ज सेपरेशन ऐसा करना चाहिए कि अब वो दोनों के दोनों रिंग एरोमेटिक बन जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब वो क्या है, क्वासी एरोमेटिक है। देखिए अगर हम इसका चार्ज सेपरेशन कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड का करते हैं तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव और यहाँ आ जाएगा निगेटिव। देखिए ऊपर कितने चार्ज इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब कि क्या बन गया, ये हमारा बन गया एरोमेटिक। और नीचे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी हमारा एरोमेटिक बन गया, मतलब हमारे दोनों रिंग क्या बन गई, एरोमेटिक बन गई। इसलिए ये क्या है, क्वासी एरोमेटिक। क्या है ये, क्वासी एरोमेटिक है। हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा, ये क्वासी एरोमेटिक है। देखिए सेकंड में देखिए, और इसका जो क्वासी एरोमेटिक का जो डायपोल मूवमेंट होता है, क्वासी एरोमेटिक का जो डायपोल मूवमेंट होता है वो क्या होता है, जीरो से जीरो नहीं होता, ज़्यादा होता है, तो ये जीरो नहीं होता है। चलिए तो हम सेकंड का देख लेते हैं। देखिए सेकंड में जब हम चार्ज का सेपरेशन करते हैं, चाहे आप किसी भी तरीके से चार्ज का सेपरेशन करो, एक ही रिंग आपकी एरोमेटिक बनेगी। ये देखिए यहाँ पे 2 2 + 4, यानी ये तो एंटी एरोमेटिक बन गई और नीचे बन गई एरोमेटिक। जब चार्ज का सेपरेशन आपने किस तरफ किया, नीचे की तरफ किया। लेकिन अगर आप जिस चार्ज का सेपरेशन उल्टा कर देते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर की साइड करते हैं, तो ऊपर बन जाता है निगेटिव और नीचे बन जाता है पॉजिटिव। ऊपर 6 पाई इलेक्ट्रॉन बन गया यानी कि एरोमेटिक, और नीचे बन गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब एंटी एरोमेटिक। ये हमारा क्वासी एरोमेटिक नहीं है और इसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो जीरो होगा। हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है कि सेकंड हैज लो डायपोल मोमेंट देन 1, यानी कि बिल्कुल सही है कि सेकंड का जो डायपोल मोमेंट होगा वो फर्स्ट की कंपैरिजन में लो होगा, यानी हमारा बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। सी क्या बोलता है कि सेकंड हैज लोअर रोटेशनल बैरियर। देखिए जब दो रिंग के बीच में डबल बॉन्ड से आपस में कनेक्टेड होते हैं तो डबल बॉन्ड उनके रोटेशनल को रोकता है, यानी कि इसका जो रोटेशनल बैरियर होगा वो मैक्सिमम होगा। तो हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, लोअर रोटेशनल बैरियर नहीं, हायर रोटेशनल बैरियर होता है। तो हमारा ए, बी और डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 17 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स बिहेव गुड न्यूक्लियोफिलिसिटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल। देखिए अगर बेंजीन रिंग पे कोई एक ऐसा ग्रुप लगा है, बेंजीन रिंग के ऊपर कोई एक ऐसा ग्रुप लगा है, बेंजीन रिंग है ये, और बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कोई एक ऐसा ग्रुप लगा है जो +I या फिर +M का हो, वो ग्रुप कैसा हो, +I या फिर +M का हो, तो इस कंडीशन में ये मोर न्यूक्लियोफाइल रिंग हो जाती है। देखिए टॉल्यूइन में CH3 लगा होता है, देखिए नाइट्रोबेंजीन में NO2 लगा होता है, और फिनॉल में OH और एनिलीन में NH2 लगा होता है। देखिए
तो इस कंडीशन में देखिए ये जो CH3 होता है प्लस I लगाता है, OH प्लस M लगाता है, NH2 प्लस M लगाता है, ये प्लस M लगाता है, ये प्लस M लगाता है, ये प्लस M लगाता है। इसका मतलब CH3 यानी कि टॉल्विन ये तो मोर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। देखिए NO2 ये माइनस M लगाता है, इसका मतलब ये लेस न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तुम्हारा बी ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा। देखिए OH यानी कि फिनॉल, जब बेंजीन पे OH लग जाता है तो फिनॉल बन जाता है, प्लस M लगाता है, मतलब ये क्या बना देगा, पूरे कंपाउंड को मोर न्यूक्लियोफाइल बना देगा। और NH2 प्लस M लगाने की वजह से ये भी क्या कर देगा, पूरे ग्रुप को मोर न्यूक्लियोफाइल बना देगा। तो इसका मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा A, C और D, A, C और D। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एरोमेटिक। एरोमेटिक के लिए आपको स्टेटमेंट बतानी है। देखिए एरोमेटिक के लिए आपको क्या बतानी है, स्टेटमेंट बतानी है। हकल रूल फॉलो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। प्लेनर होते हैं, बिल्कुल प्लेनर होते हैं। साइक्लिक भी होते हैं, साइक्लिक भी होते हैं, साइक्लिक भी होते हैं। और नॉन कॉन्जुगेटेड नहीं, कॉन्जुगेटेड होते हैं। हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन हो गया ए, बी और सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए 19 और 20, ये 19 क्वेश्चन और ये 20 क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है। एजुलिन किसका एग्जाम्पल है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने NAT टाइप के क्वेश्चन पे। NAT टाइप के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में देखिए इसमें आपको पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट बेसिक साइट इन द गिवन कंपाउंड। मोस्ट बेसिक साइट मतलब जिसका लोन पेयर अवेलेबल हो। देखिए फर्स्ट में देखें तो इसका लोन पेयर अवेलेबल है, क्योंकि ये किसी के साथ ना तो कॉन्जुगेशन में है ना रिजोनेंस में है, तो ये हमारा फर्स्ट क्या हो गया, ये मोर बेसिक हो गया। सेकंड में देखें तो ये रिजोनेंस में, सेकंड में देखें तो ये क्या है, रिजोनेंस में है, तो इसकी वजह से ये बेसिक नहीं होगा। सेकंड में थर्ड में बेसिक नहीं है। अगर आप सेकंड में देखें तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये भी क्या है, इसके साथ रिजोनेंस में है, यानी कि हमारा सिर्फ ओनली वन ऐसी बेसिक साइट है, सिर्फ वन बेसिक साइट है। नेक्स्ट में चलें तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल्ड डबल बॉन्ड। देखिए अल्फा हाइड्रोजन का मतलब कि सर्कल डबल बॉन्ड के एडजेसेंट पे जितने भी sp3 कार्बन होंगे, sp3 कार्बन होंगे, उसके हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो इसमें कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, देखिए ये भी आपको खुद से ही करना है। एरोमेटिक के सारे आपको खुद, ये भी आपके लिए होमवर्क है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इन द फॉलोइंग। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम मतलब अगर देखिए कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है तो वो sp2, यानी एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड होता है तो वो sp2 होता है। क्या होता है वो, sp2 होता है। देखिए कितने हैं इसमें, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखिए 13 14, ये हमारा sp3 होगा। ये क्या होगा, sp3 होगा। तो टोटल कितने हो गए, देखिए 1 2 3 4 6 इस रिंग में है, 6 दूसरे रिंग में है, 2 आउटसाइड, यानी टोटल कितने हो गए, 14 इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन प्रेजेंट इन 12 एनुलिन। 12 एनुलिन में कितने पाई बॉन्ड होते हैं। देखिए जो 12 एनुलिन का स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। वो कुछ देखिए अल्टरनेट पे आपको डबल बॉन्ड लगा देने हैं। देखिए टोटल कितने पाई बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल इसमें कितने पाई बॉन्ड आ गए, 6 पाई बॉन्ड आ गए। एक छोटी सी ट्रिक है, एनुलिन में अगर आपसे कभी भी पाई बॉन्ड पूछें तो जो एनुलिन दिया हो उसी का हाफ कर दो। 12 दिया है तो हाफ 6 आ जाएगा, 18 दिया है तो हाफ कर देंगे 9 आ जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन भी आप खुद से करिएगा, ये भी आपके लिए होमवर्क है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। चलिए हाउ मेनी एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड आर एरोमेटिक इन नेचर। इसमें से कितने कंपाउंड हैं जो एरोमेटिक है नेचर में। ये भी क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। जितने भी एरोमेटिक के क्वेश्चन हैं आप खुद से करिएगा, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। यानी कि सारे आपको खुद से करने हैं। ये आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। पाई बॉन्ड कितने हैं देखिए, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। यहाँ 2 हो गए, 3 यहाँ पे 1 3 4 5 6 7 8 9, तो कितने पाई बॉन्ड हो गए, 9 पाई बॉन्ड हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन द फाइनल प्रोडक्ट। देखिए जब मैग्नीशियम से, तो मैग्नीशियम देखिए एक मेटल होता है, मैग्नीशियम एक मेटल होता है और इसका काम होता है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये रिंग कुछ इस तरीके से बन जाती है, ये रिंग कुछ इस तरीके से बन जाती है, यानी कि इस पर 2 निगेटिव चार्ज आ जाते हैं। तो इसके पास पाई बॉन्ड कितने बचते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 पाई बॉन्ड बचते हैं। कितने पाई बॉन्ड बचते हैं, 3 पाई बॉन्ड। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा 3 पाई बॉन्ड। 10th और अपने आज के हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एमंग द फॉलोइंग कंपाउंड हाउ मेनी कंपाउंड शो डायपोल मूवमेंट इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन। देखिए अगर जो लोन पेयर प्रेजेंट है, देखिए जो लोन पेयर प्रेजेंट है, अगर वो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है तब तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में डायपोल मूवमेंट होगा, लेकिन अगर वो कॉन्जुगेशन में नहीं है तो वो डाउनवर्ड होगा। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में नहीं है, मतलब कि लोकलाइज्ड लोन पेयर है, तो इसका मतलब इसका डायपोल मूवमेंट डाउनवर्ड होगा। यहाँ पे देखिए तो ये क्या है, कॉन्जुगेशन में है, इसका अपवर्ड होगा, इसमें भी अपवर्ड होगा और इसमें भी अपवर्ड, क्योंकि इन सभी के लोन पेयर क्या है, कॉन्जुगेशन में। तो इस सब इन तीनों हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 3। तो वीडियो आपको कैसी लगी, क्वेश्चन आपको कैसे लगे, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और जितने भी आपको होमवर्क है वो आप उसके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें क्वेश्चन वाइज। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।